आज का क्लास साइंस के स्टूडेंट के लिए है, 8th क्लास के लिए। हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब फसल का उत्पादन और उसको कैसे उसका व्यवस्था करते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ जो मेन टॉपिक हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है, और इसमें जो मेन कीवर्ड आएंगे उनको मैंने साइड में लिखा है। पहले कीवर्ड एक बार समझ लेते हैं, उससे हमें चैप्टर समझने में आसानी होगी। जैसे एग्रीकल्चर आप सब जानते हैं कि खेती से रिलेटेड है। प्रैक्टिस जो हम उस पर काम करते हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे हम पशुपालन करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप, फसल को बोलते हैं फर्टिलाइज़र, जो हम खाद केमिकल यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, वो है। फिर ग्रेनरीज, जो हम अनाज उत्पादन करते हैं। हार्वेस्टिंग, जब फसल की कटाई करते हैं। इरिगेशन, उसकी जो सिंचाई करते हैं। खरीफ दो तरह के, खरीफ और रबी की दो फसलें होती हैं। और मैन्योर यानी खाद जो होता है, प्लगिंग मीन्स उसको खोदना, हल फावड़ा से प्लग करना जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए। दूसरा रबी की फसल, जैसे मैंने बताया। सीड, जो बीज हम डालते हैं जिससे फसल उगाते हैं, वो है। उसके बाद है साइलो मतलब जब फसल बड़े स्तर पे, जब हम उसको फसल का संरक्षण करते हैं या रखते हैं, स्टोरेज बनाते हैं, तो वो एक साइलो जैसा कंटेनर होता है, उसमें रखते हैं। और सोइंग, जब हम उसकी बुआई करते हैं, उसके बारे में वो है। फिर स्टोरेज, कैसे उसको हम रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, उसकी बात है। थ्रेसिंग, उसकी कटाई कैसे करते हैं। फिर इसी तरह हम उसकी कैसे हम उसमें जो वीड्स में जो खरपतवार होता है, उसकी कैसे हम छटाई करते हैं। विडिसाइड, जो उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं केमिकल की यूज़ के द्वारा। वो ये सारे पॉइंट जो है मेन कीवर्ड हमारे चैप्टर में आए हुए हैं, तो इसको समझना ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें जो पॉइंट है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फर्स्ट है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले एक बार हम समझें, जैसे आज से लगभग 10,000 BC लोग जो हैं वो, मतलब उनको पता नहीं रहता था क्या करना है। वो एक आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वो जंगलों में घूमते रहते थे और खाने की और रहने की व्यवस्था के चक्कर में पड़े रहते थे, क्या खाएं, कहाँ पे रहें। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि कैसे हम अपने खाने की पूर्ति कर सकते हैं, जानवरों को मारकर। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका ज्ञान वर्धन हुआ, वो उन्होंने खेती के बारे में, कुछ उगाने के बारे में सोचा, और उसका परिणाम स्वरूप है कि वो आज हम खेती के मामले में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं और अपनी ज़्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति हम फसल की पूर्ति हम कर लेते हैं। तो उसी को समझने के लिए फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में तरह तरह के हम एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते हैं, जैसे क्रील्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया। क्रील्स मीन्स अनाज। तो ये एग्रीकल्चर से हम ये चीज़ें हम उससे उगाते हैं, उसमें उगाते हैं एग्रीकल्चर में। और
ये जो एग्रीकल्चर है ये इसमें भारत की जो करीब 70% जनसंख्या जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। अपना जीवन यापन और हम सबका भरण पोषण जो है खेती के थ्रू होता है। जो खेती होती है वो मेनली दो तरह की होती है, एक खरीफ की फसल होती है, दूसरा रबी की फसल होती है। तो खरीफ की फसल जनरली बरसात के समय में होती है। खरीफ की फसल का समय जो होता है वो जून से सितंबर का होता है। इसमें जैसे पैडी हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया या फिर कॉटन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो खरीफ की फसल में आता है। पैडी का मतलब है धान की फसल। तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि धान उगाने में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो हम इसमें खरीफ की फसल इसलिए उस समय उगाते हैं। दूसरा हो गया रबी की फसल। रबी की फसल को जाड़े के समय में उगाया जाता है। ये इसका महीना जो होता है वो अक्टूबर से मार्च का होता है। इसको रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल में मेनली गेहूं हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये चीज़ें ये रबी की फसल है। इसमें बहुत सारे दाल हो गए, सब्जियां हो गई, ये रबी की फसल में ज़्यादातर उगाया जाता है। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें जो धान, जैसे मान लिया पैडी हो गया, पैडी मतलब धान को उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर बरसात के समय में ही इसको उगाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको उगाने के लिए जो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। वो मेनली पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम खाद को बनाएं, सोइंग कैसे करें, कैसे बुआई करें, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कैसे हम खाद और फर्टिलाइज़र केमिकल उसमें डालें, कब हम इरिगेशन करें, सिंचाई करें, कब जो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मीन्स खरपतवार से कैसे हम सुरक्षा करें, कब हार्वेस्टिंग करें मतलब कब उसकी कटाई करें, कब स्टोरेज करें, इसके बारे में मेनली हम अब इस पे ध्यान पढ़ेंगे, समझेंगे। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर थर्ड आ गया प्रिपरेशन, कैसे हम मिट्टी को बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कड़ी मिट्टी होगी तो उसको में कुछ उगाना मुश्किल होता है, इसलिए हम मिट्टी को पहले हम थोड़ा नमी वाला बना देते हैं। इसमें नमी के बनाने में हम उसकी कुड़ाई करते हैं। कुड़ाई पानी डाल के वो सॉफ्ट हो जाता है और इसमें हमारी प्रकृति भी मदद करती है। इसमें जो वर्म्स होते हैं यानी केंचुए जो होते हैं वो भी मिट्टी के अंदर इंसर्ट हो रहते हैं, जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। इससे जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, वो उसमें नमी बनी रहती है। अब सॉइल में जो है मिनरल होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें कैसे ये सॉइल में के अंदर डेड प्लांट भी होते हैं, मतलब पौधे, मरे हुए पौधे होते हैं, जानवर होते हैं जो डिकम्पोज होकर मतलब वो सड़ गल कर हम उसमें सॉइल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये नेचर का, प्रकृति का एक साइकिल है जिससे कि हमारा सॉइल खुद ब खुद ये तैयार होता रहता है। अब हम कैसे उसको सॉइल को कैसे हम प्लगिंग करते हैं, प्लगिंग मतलब खुदाई करते हैं जिससे कि वो फसल के लिए तैयार हो। तो उसमें हम जैसे प्लग करते हैं मीन्स हल चलाते हैं,
हो करते हैं, मतलब कुदाल कुदाल का यूज करते हैं प्लगिंग में, है ना। फिर कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर मतलब जो ट्रैक्टर से हम उसकी खुदाई करते हैं। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं मिट्टी की। अब सोइंग सोइंग कैसे करते हैं? जैसे मान लिया कि हम कुछ पानी में कुछ सीड को रख दें, तो हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें से अंकुरित हो जाता है वो। तो इस तरह से हम सोइंग करते हैं। अब उसको मिट्टी में डाल दें, पानी में डाल दें और केवल ऐसे रख दें, तो हम देखते हैं कि जब मिट्टी में उसको डालते हैं और उसमें पानी और एयर भी जाता है, तो वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो करता है। तो इसको हम ड्रिलिंग के थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू हम इसको बुआई कर सकते हैं या हल चलाकर खेतों में इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे हम उसमें खाद डालें या फर्टिलाइजर केमिकल डालें, तो ये हम छिड़काव के थ्रू कर सकते हैं। खाद जो हम जानवरों के अपशिष्ट होते हैं, जैसे गाय भैंस के जो खाद होता है वो उसमें मिलाते हैं, उसको हम कुदाल से या फिर ट्रैक्टर के थ्रू उसमें डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर का हम यूज़ यूरिया, जो फर्टिलाइजर मतलब फसल को ज़्यादा अच्छी तरह से उगाने में फर्टिलाइजर का यूज होता है, तो हम इस तरह से उसका यूज करते हैं। अब उसकी सिंचाई कैसे इरिगेशन कैसे करते हैं? इरिगेशन करने के लिए हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं या फिर स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। स्प्रिंकलर जैसे इस फुहारा टाइप का वो यूज होता है, या पाइप के थ्रू उसमें छेद बने रहते हैं, जैसे हम एयर जब पानी भेजते हैं तो वो जो हमारे खेत होते हैं उनके चारों तरफ वो पाइप लगा होता है, तो उससे पानी की बराबर मात्रा में फसल की मतलब सिंचाई हो जाती है। अब जब इरिगेशन हो गया, तो अब वीड्स जो खरपतवार का है उससे कैसे बचाव करें? खरपतवार के लिए हम समय समय पर खुरपी के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं, या फिर हम विंडीसाइड केमिकल का यूज करके खरपतवार को निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। जब वो फसल उग गई तो उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के लिए भी आजकल के पहले तो हंसिया के थ्रू कटाई करते थे, अब अलग अलग एडवांस तरह के मशीनें आ गई हैं, जिससे कि फसल ज़्यादा फसल कम समय में हम उसकी कटाई कर सकते हैं। अब उसकी स्टोरेज करने की व्यवस्था हम बोरी में भर सकते हैं, या फिर बड़े बड़े कंटेनर ड्रम में रख सकते हैं, और ज़्यादा मात्रा में अगर स्टोर करना है तो साइलो का हम यूज करते हैं। अब लास्ट जो है वो पॉइंट है फूड फ्रॉम एनिमल से हमें बहुत सारे खाना भी मिलता है, और दूध, जैसे कि हम जानते हैं गाय भैंस से दूध भी मिलता है। बकरी का दूध हो गया, या फिर कुछ लोग बकरे या मुर्गे को का खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम, या फिश का पालन भी करते हैं, मछली पालन करते हैं, जो कि मुख्य काफ़ी लोगों का आय का साधन है, जिससे कि वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस तरह से हम ये फूड सब समझ गए। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।